हेलो, हमने तुझे आबाद किया है, हम ही करेंगे आबाद तुझे। हमने तुझे आबाद किया है, हम ही करेंगे आबाद तुझे। ऐ भारत हम शाहे जहां हैं, हम ही अकबर बाबर हैं। हमने तुझे आबाद किया है, हम ही करेंगे आबाद तुझे। ऐ भारत हम शाहे जहां हैं, हम ही अकबर बाबर हैं। और हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं। ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। आज की इस मीटिंग में मौजूद हमारे कर्मठ और जुझारू महानगर के अध्यक्ष, मेयर के प्रत्याशी रहे, 77,000 वोटों से आपने नवाजा भाई हाजी रिजवान कुरैशी साहब। आज की इस मीटिंग में हमारे दो पार्षद भी मौजूद हैं। एक हमारे बहुत जुझारू पार्षद हैं, अच्छा हाँ मौसम भाई भी आ गए, जुनेद भाई, नदीम, हमारे नदीम अंसारी साहब, मौसम भाई, मुमताज साहब, राशिद अंसारी साहब, गुड्डू भाई, मास्टर रईस साहब, आज का संचालन कर रहे अलहाज हाजी अंसारी साहब, और आप और हम 5 मिनट का वक्त लूँगा, लेकिन आप सुकून से अगर सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम बगैर मौसम भी क्यों आपके बीच में आए। और सबसे अच्छी खुशी की बात यह है जो मैं आज की इस मीटिंग में महसूस कर रहा हूँ कि युवा पीढ़ी बहुत है, और युवा पीढ़ी को बात को बहुत ध्यान से और गौर से सुनना है, क्योंकि समाज को दिशा देने वाले लोग आप ही हैं। और एक सीरियस और एक गंभीर राजनीति जब तक आप नहीं करोगे, जब तक इस देश में रहने का और अपने अधिकारों का मतलब नहीं समझोगे, जब तक कोई फायदा नहीं है। हम एक बड़ा खास मकसद लेकर आपके बीच आए हैं, और आए नहीं है बल्कि हमें आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आपके बीच भेजा है। जबकि चुनाव का टाइम नहीं है, चुनाव के टाइम लोग आते हैं, सभाएं होती हैं, 4-4, 5-5 सभाएं होती हैं, आगे अगली सभा होती है, भागम भाग होती है, ना बात होती है, ना जीत होती है, ना सलाह होता है, ना मशवरा होता है, ना कुछ होता है। कई बार ये होता है कितने नेता आते हैं, गाड़ी के शीशे भी नहीं उतरते और आगे बढ़ जाते हैं बगैर इलेक्शन के। अगर आपके बीच आए हैं तो एक बड़ा खास मकसद ये है कि 1989 तक हम और आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे। 1989 के बाद हमने कांग्रेस पार्टी को वोट देना उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया। लेकिन आज आपको खास तौर पर यह सोचना है, और सोचना ही नहीं है बल्कि आपको मशवरा भी देना है, आपको बताना भी है कि कहां कहां कांग्रेस पार्टी के नेताओं से चूक हो गई, कहां कहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से चूक हो गई। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत प्रियंका गांधी तक, राहुल गांधी तक पहुंची, और शिकायत बिल्कुल 100% सही थी कि कांग्रेस के नेताओं ने, ज्यादातर नेताओं ने, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं ने जनता के बीच जाना बंद कर दिया था, पब्लिक की समस्याओं को सुनना बंद कर दिया था, लोगों से जनसंवाद करना बंद कर दिया था। इसलिए लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। 1989 तक आप कांग्रेस को वोट देते थे तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार होती थी। 1989 के बाद आपने वोट देना बंद कर दिया तो सरकार उत्तर प्रदेश से चली गई। ये अलग बात है कि आज भी तकरीबन 10 स्टेटों में या तो कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के समर्थन की सरकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ, आप सोचते होंगे कि आपने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया तो कांग्रेस नुकसान में चली गई, आपने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया तो कांग्रेस घाटे में चली गई, आपने कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया तो कांग्रेस खत्म हो गई। हाँ, ये बात 100% सही है। जब तक आप कांग्रेस को वोट देते थे तो कांग्रेस इख्तियार में हुआ करती थी, आपने वोट देना बंद कर दिया, कांग्रेस इख्तियार से बाहर हो गई, और आज धीरे धीरे आप दोबारा कांग्रेस की तरफ लौट कर आ रहे हो। तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब दोबारा भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको वोट करना दो, 2007 में मायावती को वोट दिया,
वजीर आला बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया। आपने 2012 में अखिलेश यादव को वोट दिया, आपने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे जिसे आप वोट देते हो कोई तो इस सूबे का मुख्यमंत्री बनता है। आप रेल नहीं हो, आप डिब्बा नहीं हो, आप इंजन हो। और ये 20% 25% मुसलमान इस ट्रेन में, इस हिंदुस्तान में, इस उत्तर प्रदेश में इंजन का काम करता है। जहां ये मुसलमान जाता है उसकी सरकार बनती है। तुम्हें पहचानना पड़ेगा अपने आप को। तुमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, और तुम जिस दौर को चाहोगे बदल डालोगे। तुम्हें यह लगता है कि कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया, कांग्रेस नुकसान में चली गई। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कांग्रेस नुकसान में चली गई है अलग बात है, लेकिन जिस दिन तक तुमने कांग्रेस को वोट देना बंद कराया मुसलमानों, तुम उससे कहीं ज्यादा नुकसान में तुम चले गए। मुसलमान कमजोर हो गया। मैं आपको 1989 में लेकर चलना चाहता हूँ। 1989 तक जब आप कांग्रेस को वोट देते थे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 2 MP हुआ करते थे। एक का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे का नाम था लालकृष्ण आडवाणी। जब तक कांग्रेस को आपने वोट दिया, बीजेपी को कांग्रेस ने पनपने नहीं दिया। आपने जब कांग्रेस को वोट देना बंद कर दिया तो आज उत्तर प्रदेश में भी और सेंटर में भी दूसरी बार बीजेपी पूरे बहुमत से खिलाफ में है। क्योंकि आप जब कांग्रेस को वोट देते थे तो आप अपने मुस्तकबिल के लिए वोट देते थे, अपने कारोबार के लिए वोट देते थे, अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए वोट देते थे, एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश स्थापित करने के लिए वोट देते थे। लेकिन जिस दिन से तुमने बीजेपी को हराने के नाम पर इन नाम निहाद सेकुलर पार्टी सपा और बसपा को वोट देना शुरू किया है, तो बीजेपी तो नहीं हारी, लेकिन हमारे हालात जरूर हार गए। हम जरूर बस से बदतर हो गए और बीजेपी पर से इक़्तिदार पहुंच गई। आपको दोबारा कांग्रेस की तरफ लौटना पड़ेगा। और मैं आपसे ये बताऊं, बेटा जरा तुम्हें सुन लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आदरणीय प्रियंका गांधी जी आज उत्तर प्रदेश की प्रभारी है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वो प्रियंका गांधी कि जब इस हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग, अमित शाह जैसे लोग काला कानून लेकर आए और ये कहा कि अब इस देश में मुसलमानों को अपने पेपर दिखाने पड़ेंगे, 1971 से पहले डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो बताओ मुसलमानों, तुमने अपने संदूक पुराने कागज ढूंढने और तलाशने में शुरू कर दिए थे या नहीं कर दिए थे? मुसलमान इसका आत्मविश्वास खत्म हो गया था और ये तय करके बैठा था कि अब पता नहीं क्या होगा। और जब हम परेशान थे तो वो लोग जो इलेक्शन में मुसलमान का वोट लेकर जाते हैं, उन्होंने किसी ने आकर ये नहीं कहा, मायावती या मुलायम जी ने हमसे आकर ये नहीं कहा कि मुसलमानों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें पेपर भी दिखाने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कौन खड़ा हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ प्रियंका गांधी खड़ी हुई। प्रियंका गांधी ने दिल्ली की इंडिया गेट पर और दिल्ली के जंतर मंतर पर तुम्हारे सपोर्ट में धरने पर बैठकर ये बात कही थी कि इस देश के मुसलमानों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। वो प्रियंका गांधी जब सीए और एनआरसी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और यहाँ मुरादाबाद में भी ईदगाह पर धरना चल रहा था, लखनऊ में घंटा घर पर धरना चल रहा था, आजमगढ़ के अंदर भी धरना चल रहा था, तो आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अखिलेश यादव सांसद हैं, जब आजमगढ़ के अंदर इस दमनकारी सरकार योगी की पुलिस ने मुस्लिम बहन बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज किया तो अखिलेश यादव वहां पर नहीं गए। अरे तुम इस नाते ना जाते कि तुम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तुम्हें इस नाते तो जाना चाहिए था कि तुम आजमगढ़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सांसद हो। लेकिन अखिलेश यादव 2 कदम भी नहीं गए, वहां पर भी अगर कोई गया तो उसका नाम था प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी हमारे साथ वहां पर भी कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर
22 नौजवानों को पुलिस की गोली का शिकार होना पड़ा सीए और एनआरसी की लड़ाई में। उन 22 मुसलमानों का तुम्हें नाम भी नहीं पता होगा। उन 22 मुसलमान नौजवान लड़कों के तुम्हें शहर और जिले का नाम भी नहीं पता होगा। उन 22 मुसलमानों ने सीए और एनआरसी की लड़ाई में सीने पर गोली खाई हमारे और आपके लिए। उनकी लड़ाई के लिए भी अखिलेश यादव के कदम न उठे। उनसे मिलने के लिए भी अगर उनके घर पर कोई गया, उनके तकलीफ में उनके गम में शामिल होने अगर कोई गया तो उसका नाम भी प्रियंका गांधी है। आप जिम्मेदार लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तुम्हारे बुरे वक्त में, तुम्हारी परेशानी के टाइम में तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो तुम्हें उनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर आज तुम उनका साथ नहीं दोगे तो सीए और एनआरसी की लड़ाई पर या किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर या तुम्हारे ऊपर जुर्म जाति के खिलाफ क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी खड़े होने की हिम्मत करेंगे? वो ये समझ जाएंगे कि ये तो वो लोग हैं कि जो इनका साथ नहीं देते ये उनका साथ देते हैं, और जो इनका साथ देते हैं ये उनका साथ नहीं देते। कोई तुम्हारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। और कांग्रेस एक वाहिद ऐसी पार्टी है, 2 मिनट बोले सर, कांग्रेस एक ऐसी वाहिद पार्टी है, ये नौजवान तबका ये कहते हैं लोग कि अरे मुसलमान तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता, किताब में लिखा हुआ है, मुसलमान तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। कहते हैं जब तक आप कांग्रेस को वोट देते थे, अरे अपनी तारीख पढ़कर तो देखो, अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर तो देखो। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि तारीख बदलनी है तो तारीख पढ़ो भी, कब्रों में नहीं लोग किताबों में मिलेंगे। अपनी तारीख के औराक को लौट कर तो देखो। जब तक तुम कांग्रेस को वोट देते थे तो राजस्थान के अंदर 4% मुसलमान हुआ करता था। कांग्रेस ने बरकतुल्लाह खान जैसे आदमी को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था एक मुसलमान मुख्यमंत्री। जब तक आप कांग्रेस को वोट देते थे तो कांग्रेस ने बिहार के अंदर अब्दुल गफूर को 7% मुसलमानों के दम पर मुख्यमंत्री बनाया था। जब तक तुम कांग्रेस को वोट देते थे, महाराष्ट्र के अंदर अंतुले को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया था। जब तुम कांग्रेस को वोट देते थे तो पांडिचेरी में कांग्रेस ने हसन फारूक को मुख्यमंत्री बनाया था। जब तुम कांग्रेस को वोट देते थे तो आसाम के अंदर सैयद अनवर तैमूर को मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस ने 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। जम्मू कश्मीर की तो बात छोड़ दो। और आज क्या नौयत है? आज ये नौयत है कि समाजवादी पार्टी के 30 साल, समाजवादी पार्टी में 30 साल का वक्त लगाने वाले आजम खान आज जेल के अंदर पड़े हैं। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अखिलेश यादव जब वहां पर आए हैं, जब कांग्रेस ने आजम खान की लड़ाई को शुरू किया, जब इमरान प्रतापगढ़ी वहां पर पहुंचे हैं, तब आए हैं। जब नेता प्रतिपक्ष आजम खान थे तो आजम खान का नंबर था मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन मुख्यमंत्री उनका बेटा बनेगा। और कांग्रेस को वोट दोगे तो 5 मुसलमान मुख्यमंत्री बनेंगे। यह अब आपको फैसला करना है कि आपको किसे वोट देना है, यह आपको फैसला करना है। और ये आपको बता देना चाहता हूं, उनके मंसूबे ये हैं, उनकी प्लानिंग ये है कि अगर इस बार अपने वोट का इस्तेमाल सही ढंग से ना किया तो शायद तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को आगे के चुनाव भी देखने नसीब ना होंगे। अकेली कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो इस वक्त ये चाहती है कि इस देश का हिंदू मुसलमान, इस देश का सिख और ईसाई एक जगह बैठे भाईचारा कायम हो। कांग्रेस के लिए भी क्या मुश्किल है, वो भी एक समाज की बात कर सकती है, लेकिन वो सेकुलर पार्टी है, वो हिंदू मुसलमानों को सबको साथ लेकर चलना चाहती है। इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कैंडिडेट देखना बंद कर दो। आधा मिनट का वक्त होता है, आधा मिनट का वक्त होता है जब आप बटन दबाने जाते हो, और आधा मिनट के वक्त में 5 साल के लिए जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाता है। उस आधा मिनट के बटन दबाने वाले वक्त को सही करके इस्तेमाल कर लो। हिंदू मुसलमान को देखना, हाथ के पंजे को देखना। और एक बात और, एक गणित की किताब होती है मुसलमानों के पास, गणित मैथ की किताब होती है मुसलमान नेताओं के पास, जो 5 साल तक रखी रहती है अलमारी में। 5 साल में जब चुनाव आता है तो वो नेता उस मैथ की किताब को निकाल के लाते हैं और वो हिसाब बताते हैं कि यादव उधर जा रहा है, जाटव उधर जा रहा है, पंडित उधर जा रहा है, मुसलमानों आओ तुम उधर जाओ। वो जो किताब लेकर आए और यादवों और जाटवों का हिसाब समझाएं, 4 जूते उनको जरूर मानना।
वो लोग होते हैं जो तुम्हारे वोट का गलत इस्तेमाल तुमसे करवाते हैं। तुम्हें नहीं देखना है। तुम 20% हो, हिसाब तो लगाओ। बीजेपी के पास 35% ही तो वोट है, 31% ही तो वोट है। 31% एक तरफ और 69% एक तरफ, मगर वो 31% मुत्तहिद है और ये 69% बिखरा हुआ है। आपको 69% को एक जगह करना है, और जिस दिन 20% 25% मुसलमान कांग्रेस के साथ लगेगा, उस दिन वो पंडित जो बीजेपी में खड़ा है, वो यादव और वो ठाकुर और वो जो ऊंची जाति के लोग बीजेपी में खड़े हैं, जब वो देखेंगे कि मुसलमान लौट के आ गया, वो तुमसे पहले सफों में खड़े हुए दिखाई देंगे। इसलिए आपको लौटना पड़ेगा कांग्रेस की तरफ। आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, बल्कि उससे ज्यादा आप कमजोर हुए हैं, और इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जितना बुरा हमारे साथ सीए और एनआरसी में हो चुका, उससे ज्यादा बुरा नहीं होगा। आपको मौत की परवाह नहीं करनी है, आपको जिंदगी की परवाह नहीं करनी है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इक़्तिदार तय करना आपके हाथ में है, आपके हाथ में। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि मुकर्रिर और भी हैं। इस शेर के साथ कि जज्बे शौके शहादत को क्या पूछिए, जज्बे शौके शहादत को क्या पूछिए, अब हथेली पे खुद हमने सर ले लिया, कत्ल होने से आखिर कहां तक डरे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। शुक्रिया अहमद भाई।